सो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते थे। और बहुत सारे भाई और बहन हैं जो जिन्हें ये अवसर नहीं मिला, परंतु परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह है कि हम परमेश्वर की महिमा प्रतिदिन करने पाते हैं। सो हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, और इससे पहले कि हम भाग में जाए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु यह अवसर दिया है कि हम फिर से आपके वचन को सीखने पाते हैं, और आपसे हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें, ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को सीख करके उसके अनुसार चलने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। सो लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, और मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 24 वचन। यूहन्ना 8 उसका 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि वचन हमको क्या बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर यहूदियों से बातचीत हो रहा था ना। यहाँ पर हम लोग 21 से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, क्योंकि मैं जाता हूँ जहाँ तुम यहाँ वहां तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन हमको बता रहा है कि वो अपने जाने के विषय में बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह जो है, और परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाने वाले थे तो वो अपने जाने के विषय में वो हमेशा बातें करते थे कि मैं जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी वो इन्हीं बातों को बता रहे हैं, और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ। तो जाने के विषय में बोल रहे हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी कि तुम क्या करो, मन फिराव बोल रहा है ना। और क्या करने के लिए बोल रहा है, विश्वास करने के लिए कि मैं वही हूँ। मतलब उनको वो बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि क्या विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना, मेरी प्रतीति करो बोल रहे हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है और वो कौन है, वो मैं ही हूँ बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह जो है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, अपने पाप में मरोगे बोल रहे हैं। तो हमको इस बात को सीखना जरूरी है कि जो वचन हमें सिखा रहा है उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का 16 देखेंगे क्या बोलते हैं। मरकुस उसका 16 और उसका 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा एक अलग विषय है, परंतु यहाँ पर जो आगे का जो लाइन है वहां पर बोलता है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा और बपतिस्मा लेने के द्वारा ही उद्धार होगा, ऐसा वचन हमको बता रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, दोषी ठहराया जाएगा। तो हमको अवश्य है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। तो हम लोग आगे कुछ बातों को और देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 12-6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है,
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर हमको क्या करने के लिए बोल रहा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना? मतलब एक अनोखी बात होगी अगर हम परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हमको विश्वास करना है, तभी क्या होगा? प्रभु प्रसन्न होंगे। और आगे लिखा है कि 6:11। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। तो जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए एक माध्यम या एक मीडिएटर जो है वो बनाया गया है। तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी मध्यस्थता करता है। तो हमको ये इन बातों को बताया गया है वचन में कि हमको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, है ना? और हमारी सिफारिश कौन करेगा? प्रभु प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह। जो है वो पिता से प्रभु विनती मसीह। करेगा। क्योंकि अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बातें लिखी हुई है कि मैं क्या करूंगा? पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। और क्यों जाने वाले थे उसके विषय में भी लिखा हुआ है ना? मतलब प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा है कि मैं और आप जो है वो कहाँ रहे? स्वर्ग में रहे। कहाँ रहे? तीसरे स्वर्ग में, जहाँ वो रहता है वहां वो रहे। तीसरे है ना? स्वर्ग में, हाँ, पिता के दाहिनी ओर। उनकी इच्छा है। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को मानना, विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास यहाँ करना पर हम पड़ेगा। देखते हैं ना, ये लाइन क्या बोल रहा है? इब्रानियों की पत्री उसका जो 11 का 6 है, वहां पर लिखा है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो है करके हमको विश्वास करना पड़ेगा। और जब हम उसको ढूंढेंगे तो वो क्या होगा? मिलेगा, है ना? तो खोजने वाले को क्या बोल रहा है? वो प्रतिफल देता है। तो अगर हमको देखो, प्रतिफल चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आगे देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 31। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? 16 का 21। हाँ, 31। 51। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले, है ना? तो 25 से देख लेंगे। लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर न कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। तो जब जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, है ना, सुसमाचार जो बताते थे, तो क्या करते थे? उनको समझ में आए उसके लिए वो दृष्टांत के माध्यम से उनको समझाते थे, है ना? उस समय के जो लोग थे वहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, और जो उनके पीछे जाते थे, जो उनके वचनों को सुनते थे, उनको वो कैसे बताते थे? दृष्टांत के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आगे के लिए क्या करूंगा, बोल रहे हैं 25। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि वो समय क्या हो जाएगा, बोल रहे हैं?
समय आता है कि मैं फिर से दृष्टांत में तुमसे नहीं कहूंगा बोल रहा है, खुलकर बताऊंगा, ऐसा वो बोल रहे हैं ना। आगे देखेंगे उस 26। दिन उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। तो प्रभु यीशु मसीह किसके ओर से आए थे? पिता की ओर से। ताकि वो पिता के ओर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन हमको क्या बोल रहा है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है ना, प्रेम रखता है, प्रीति रखता है। और आगे बोलता है इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु में प्रेम रख रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आगे वचन हमको बता रहा है कि और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया हूँ। हमने विश्वास किया। प्रतीति का कहीं कहीं पर विश्वास शब्द लिखा हुआ है, कहीं पर जो है पुराने उसमें प्रतीति शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास जो है करने के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर। आगे देखेंगे। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह कैसे आए हैं, पिता से निकल कर, है ना, पिता की ओर से निकल कर आया हूँ बोल रहे हैं। फिर जगत को छोड़कर मैं पिता के पास जाता हूँ। वो अपने आने और जाने के बारे में हमेशा बताते हैं कि मैं कैसे आया, है ना। और वो क्या हुआ, भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? क्योंकि परमेश्वर का वो प्रेम है कि वो अपने लोगों को क्या करे, क्या करे घायल करे, बताइए, बचाए। प्रेम बच्चा है। बचाने के लिए आया ना। क्यों? जी। क्यों बचाने के लिए आया? क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसके नहीं लिए। थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी पाप के कारण मरे, तो इसलिए उन्होंने एक जरिया जो है वो भेजा। क्योंकि अगर आप देखें पुराने समय का, अगर उसमें देखते हैं तो डायरेक्ट कोई परमेश्वर से नहीं मिल सकता था, बातें नहीं कर सकता था, है ना। उसके लिए जी। जो मिलाप वाली तंबू थी वहां पर भी उस समय का जो नियम था उसको पालन करना पड़ता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो संबंध है वो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ यानी पिता के साथ में मिलाने के लिए किया। ठीक है, तो उसका और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप वचन में अगर पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम लोग विश्वास के विषय में देख रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। के बाद लिखा है उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। तो अब यहाँ पर चेले जो थे इस बात को समझ गए थे, है ना, क्योंकि वो उन्होंने क्या कहा था, मैं अब दृष्टांत में बातें नहीं करूंगा। वो खुलकर बताने लगे थे कि वो कैसे आए थे। तो यहाँ पर हम आगे जब देखते हैं तो लिखा है 30 में, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और उसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। तो यहाँ पर जो है चेले जो है क्या बोल रहे हैं, उस बात को वो समझ गए हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आए, है ना। और कोई उसके लिए पूछने का प्रयोजन भी नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कोई तुझसे पूछे करके। और इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। तो यहाँ पर जब वो प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे आए थे, है ना, तो उन बातों को उन्होंने जब रखा और दृष्टांत में वो बातें नहीं करी, वो डायरेक्ट बातें करने लगे, तो चेले उस बात को प्रकट किए और वो उस पर विश्वास करने लगे। तो यहाँ पर जब हम 31 में देखते हैं तब लिखा है, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो? इतनी सारी बातें होने के बाद वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि
अब तुम क्या कर रहे हो, प्रतीति कर रहे हो, मतलब क्या तुम अब विश्वास कर रहे हो क्या, ऐसे वहां पर प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आज हमारे जीवन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने तो देखा नहीं है ना, लेकिन हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, उद्धार करता है। आगे देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 4था वचन। पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो कैसे हमको जय प्राप्त होगी या विजय प्राप्त होगी, विश्वास के कारण, है ना। अगर जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तभी संसार पर हमको विजय प्राप्त होगी, है ना, हम तब जीतेंगे। बिना विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग आगे देखेंगे प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय और उसका 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये किसको कहा गया है, ये लोग यहाँ पर जब हम बंदी गृह में थे ना, पौलुस और सिलास जब थे वो कहाँ थे, बंदी गृह में थे। और वहां पर वो जब प्रचार कर रहे थे, जब वहां पर के जो लोग थे जिन्होंने सुसमाचार को सुना, उनके विषय में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग इस घटना को पढ़ लेते हैं 25 से। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या बता हो रहा था, और वहां पर एक क्या कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे ना। ठीक है, और उसके बाद जो कैदी थे वो क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, जब ये लोग क्या कर रहे थे, आवाज परमेश्वर का कट रही वचन है, गा आप लोग रहे की आवाज कट रही है, थे। आवाज क्लियर नहीं आ रही। परमेश्वर अभी आई है, अभी आई है क्या बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हो रहा था, ये पौलुस और सिलास कहाँ थे, बंदी गृह में थे, कैद में थे। और वहां पर क्या हुआ, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे ना, भजन गा रहे थे। कैदी लोग जो है वो सुन रहे थे। और ये जो मीटिंग उनकी चल रही थी, वहां पर क्या होता है, उसमें एकाएक भूकंप आता है। और वहां पर क्या होता है, जो बंदी गृह थी, है ना, कारागार या जेल था, वो उसकी नेवें क्या हो गई, हिल गई। आगे दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, जो दरोगा था उसको क्या मिली थी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी, है ना। वो जो दरोगा था उसके अंडर में ये लोग थे, जो कैदी थे, उसमें ये पौलुस और सिलास थे और दूसरे लोग थे। और जब वो
मतलब भूकंप आया, बंदीगिरी की नेवें हिली, तब क्या हुआ, ये जो दरोगा था वो क्या कर रहा था, सोया हुआ था ना, जाग उठा लिखा हुआ है, मतलब वो क्या कर रहा था, सोया हुआ था, और अचानक से वो जाग गया, वो जब घटना हुई तब, और तब क्या होता है, उठने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जो कैदी लोग थे वो भाग गए, एक बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर, तो उसने सोचा कि अब मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को मार डालने के लिए अपनी तलवार को खींच लिया था। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हाँ, तब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पौलुस था वहां पर था, और उसने जब देखा कि दरोगा क्या कर रहा है, अपने आप को मार डालना चाह रहा है, तो उसने उसको आवाज लगाई और बताने लगा कि तू ऐसा मत कर, क्योंकि हम सब यही हैं, कहीं नहीं गए हुए। ठीक है, आगे। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, अब यहाँ पर ये इस घटना से उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। किसका, वो जो दरोगा था ना, पुलिस इंस्पेक्टर था, उसका जीवन बदल गया, वो डर गया, और तब उसने क्या किया, एक दिया मंगाया, एक लाइट की व्यवस्था की, और वो अंदर जा करके देखने लगा, और उनके पाँव पर गिरकर क्या बोलने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब यहाँ पर ये जो बातें हैं, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला उसको, पौलुस ने कि विश्वास कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, तू विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आगे। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो दरोगा था उसने क्या किया, वचन को सुना, विश्वास किया, और तब उसने क्या किया, वो जो चोटें थी, है ना, पौलुस और सिलास जो थे, और उनको जो चोटें लगी थी उसको उसने क्या किया, साफ किया, और परमेश्वर के वचन को सुना, और रात को ही उसी समय में उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु पर विश्वास किया। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, अगर ऐसा अवसर हमारे जीवन में आए तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा प्रश्न है ना यहाँ पर, क्या हम ऐसा कर पाएंगे। जिस प्रकार से इस दरोगा ने विश्वास किया, क्या हमारा विश्वास कैसा है, आज हमको इस बात को सीखना जरूरी है, ये हमारा विश्वास कहाँ पर है। और आगे हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 7 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, विश्वास परमेश्वर को करते हैं बिना देखे, क्योंकि वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण देखा नहीं है, बिना देखे हमें पता चला, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर पढ़ते हैं, तब हमें परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह उनके इकलौते पुत्र है, और तब हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, क्योंकि वचन ही हमें बताता है, बाइबल ही हमें बताता है कि संसार में कौन है, परमेश्वर है करके, और हम बिना देखे उसके ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आगे और मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय 23 वचन। रोमियो की पत्री, उसका 14 का 23। परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है।
तो यहाँ पर जो है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक तो पहले लाइन में खाने के विषय में लिखा है हमको संदेह नहीं करना चाहिए। तो आगे वह दंड के योग्य ठहर चुका क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा ना, विश्वास से खाना पड़ेगा। अगर हम विश्वास से नहीं खाएंगे, संदेह करेंगे, तो हमको क्या करना हमारा जो विश्वास है वो सही नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना जरूरी है। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन। यूहन्ना 3:16। जगत से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, तो हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। नहीं, फिर से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ पर हमको क्या किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया। क्यों दिया? कि हम प्रभु अनंत यीशु, जीवन पाने। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु हाँ, अनंत जीवन। क्यों दिया? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, है ना। जी। तो क्योंकि परमेश्वर का क्या चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, है ना, उसके पुत्र पर विश्वास करें, और तब हमें क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। क्योंकि एक माध्यम हमें दिया गया है ना, प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के पास जाने का एक माध्यम है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पुत्र को दिया कि हम उसके इकलौते पुत्र पर क्या करें, विश्वास करें। विश्वास। और 17 में देखेंगे उसी का। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। तो क्यों भेजा था? जगत का उद्धार। क्यों भेजा था उद्धार पाए, बताइए। कि उद्धार क्योंकि पाए। हाँ, की आज्ञा नहीं। जगत में इसलिए भेजा कि जगत में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, कौन लोग? जगत में रहने वाले कौन लोग हैं? पापी लोग। जो उस पर विश्वास करते। मैं और आप लोग हैं। मैं और आप स्वयं और मैं। जगत में कौन रहता है? हम लोग ही रहते हैं ना अभी। पापी लोग तो है, वो तो है, लेकिन हम लोग भी तो पापी है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे भी क्या होती है, गलती होती है, हम भी क्या होते हैं, चूक जाते हैं, है ना, पाप हमसे भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उन्होंने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा ना हो। हाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, कि जगत उनके द्वारा उद्धार पाए। मैं और आप जो इस जगत में रहते हैं, है ना, और जगत के अलावा यहाँ पर अगर देखें तो जो जगह है, जिस जगह पर रहते हैं ना, जगह के विषय में भी बहुत बार बहुत सारे वर्णन है, जो कि जगह को भी व्यभिचारिणी कहा गया है। तो ये अलग विषय, हम इसके विषय में नहीं जाएंगे। परंतु यहाँ पर मैं और आप जब यहाँ पर रहते हैं, तो हमको क्या करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। और आगे लिखता है 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, तो हमको क्या करना है, बोल रहा है, उसका विश्वास करना है।
अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हमको किसके ऊपर विश्वास करने के लिए बोला गया है, प्रभु यीशु मसीह पर, है ना, जो कौन है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। जो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए।